नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? बहुत दिनों बाद मैं आज क्लास ले रहा हूं। तो आज ये क्लास किस चीज़ की है? मैं एक बैच लेके आया हूं आप सभी के लिए। रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप वालों के लिए उनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फिजिक्स और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बहुत ही दिक्कत करते हैं हमें। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को ही जो दिक्कत आती है हमें, उस दिक्कत को मैं ख़त्म करने के लिए आपके लिए प्रैक्टिस बैच लेके आया हूँ, जिसमें अंदर तक की बातें भी बताता चलूँगा और उस प्रैक्टिस को भी करवाता चलूँगा। ठीक है, तो ये बैच मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। पहली क्लास है मेरी, तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। ठीक है, तो माफ़ कर देना। माफ़ तो क्या, बता देना यार, मैं सुधार करूँगा उसमें। ठीक है, और आप सभी के लिए एक और अपडेट है। आप सब के लिए मैं एक रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए स्पेशल मैथ और रीजनिंग करवाने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी अच्छी मेरे साथ अपडेट लेते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, और इस बार रेलवे एनटीपीसी या डी ग्रुप, इसमें से सीबीटी 2 है। सीबीटी 2 में जिसका हो गया है ना, उसका ये जो क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ मैं, इसमें से ही आपको मिलेंगे देखने को। तो ये बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ और मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को पहले पॉज करके वीडियो को सोल्व कर लेना और फिर मैं इसको करवाता चल रहा हूँ, तो आप देखते चलना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही है हमारे पास। 5 और 20 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणामी सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें सदिशों का न्यूनतम मान पूछा गया। इसका एक फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है ये समझने का कुछ भी नहीं है, इसमें फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखो, फॉर्मूला होता है इसका अंडर द रूट। ठीक है, अंडर द रूट हम इसको A1 A2 मान लेते हैं। ठीक है, या AB से भी कर सकते हैं आप। A1 की स्क्वायर प्लस में A2 की स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू में कोस थीटा, कोस 180। अरे यार 80 पूरा नहीं लिखा गया। ठीक है, 80 का जीरो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो थोड़ी बहुत गलती हो ना भाई। तो माफ़ कर देना यार, भाई बहन जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को। ठीक है, तो इस चीज़ को सोल्व करने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका है। ये एक शॉर्टकट मतलब बोलते हैं फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। मैं आपको अच्छे से समझाता चलूँगा। ये फॉर्मूला पहले ही क्वेश्चन पता नहीं कैसे अटपटा डाल दिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें रख देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ भी नहीं करना भाई, फॉर्मूला रखना है, याद रख लेना। देखो, ये 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, प्लस में 20 की स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, स्क्वायर आपको याद रहनी चाहिए। देखो, ठीक है, आपको 35 तक की स्क्वायर याद कर लेनी चाहिए। आई थिंक 30 तक की तो कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 करेंगे हम। 2 इंटू A1 A2 को क्या लिख सकते हैं हम? 20 5 100। ठीक है, सीधा ही 100 लिख देते हैं। अब बचा हमारा क्या? कोस 180। देखो, कोस जीरो का मान जो होता है वो होता है 1, क्योंकि साइन का उल्टा होता है। साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है। ठीक है, अब याद रखना, जब कोस 0 1 है ना, तो कोस 180 का -1 होगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, इसके कितना -1 यहाँ लिख देते हैं। अरे लिखा जाए यार, -1। यार मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा आज, पहले दिन है ना, तो चाइनीज़ पेन है थोड़ा सा। ठीक है, क्या करें, पैसे नहीं है अच्छा पेन लेने के लिए। चलो फिर भी पढ़ने वालों के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। ठीक है, देखो इनको जोड़ देते हैं तो ये होगा 420 ना 25। ठीक है, 425, ये माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 200। ठीक है, इसमें से जब हम घटाएंगे इसको तो 225 निकल के आएगा। 225 आप सभी को पता होगा, मैं आशा करता हूँ इतनी तो। ठीक है, जब आप
एसएससी के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता होगा 225 किसका होता है, √15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इसका 15 आंसर आएगा, तो फोर्थ में 15 इसका आंसर ये रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 15 होगा। ये थोड़ा अजीब सा, मतलब अजीब तो क्या बोले, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और पूछ लेता है, ठीक है। पिछली बार पूछा था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको रखा है, फॉर्मूला बेस है, इसको ख़त्म करके अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ बातें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विराम की स्थिति से आरंभ कर एक वस्तु 2 मीटर स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गमन कर रही है। मतलब क्या कह रहा है कि रुकी हुई वस्तु चलना आरंभ करती, मतलब शुरुआती स्पीड जो उसकी 0 है वो चलती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है। और 5 सेकंड के बाद उसकी जो दूरी है, तय की गई दूरी कितनी होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं, ठीक है। और चलिए, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। मैंने अभी 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 लिखे थे फॉर्मूले कि आपका टाइम ख़राब ना हो, ठीक है, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूले लिखे थे। देखो ये है ये है v इजकल टू u प्लस AT। ये जब स्पीड के फिजिक्स में ये 3 फॉर्मूले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जब इसकी दूरी, समय, इसकी बात आएगी ना, चाल की, कुछ गेंद फेंक दी और वो किस स्पीड में जा रही है वापस, ये अंट पंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन पे ही आधारित होंगे लगभग, ठीक है। और बाकी मैं करवाता चलूँगा। तो देखिए, पहली बात है v इजकल टू यू है, ये मैं थोड़ा सा अजीब लिखा था, u प्लस AT। ए का मतलब होता है एक्सलेरेशन, टी का मतलब होता है समय, यू का मतलब होता है शुरुआती वेग, ठीक है। शुरुआती चाल को यू बोलते हैं। और वी होता है मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जो अंतिम चाल होती है ना, अंतिम स्पीड जो होती है वो यू होती है, वी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एस। एस लेते हैं हम डिस्टेंस के लिए, ठीक है, दूरी के लिए एस को यूज किया जाता है। बाकी सब सेम चीज़ें हैं, वापस रिपीट हो रही है। एस इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर प्लस 2AS, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप लिख लेना या याद कर लेना, इनको याद ही करना पड़ेगा भाई, बिना इनके पार नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने जो जो बातें बोली है, इस हिसाब से हमें निकालना क्या है, इसकी दूरी निकालनी। और दूरी निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है आपको, दूरी निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हुआ ना भाई, यही हुआ ना, दूरी, ये एस चाहिए हमें, UT है हमारे पास, हाफ AT सब कुछ है हमारे पास, तो यही रख देते हैं। चलो शुरुआत करते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं सबसे ऊपर। तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, नीचे वाला मिट गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था, एस इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा पेन थोड़ा कम काम कर रहा है, पर यही आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार। एस हमारे पास है दूरी, ठीक है, एस हमारे पास दूरी है। देखो, जब शुरुआती स्पीड 0 है, बोल रखा है उसने कि चला है 0 है, तो आपको यूँ समझ में आ गया 0, तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम 0 हो गया, टाइम 0 के साथ गुणा होगा तो 0 करवा देगा उसको भी, ठीक है। तो इस हो गया ये 0, ठीक है। यहाँ आएगा 1/2, मतलब हाफ, ठीक है, इनटू में एस्केलेरेशन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें एस्केलेरेशन, ये दे रखा है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हम एस्केलेरेशन रख देते हैं इनटू में 2, ठीक है, 2 रख देते हैं, क्योंकि मीटर वो नहीं लिख सकते ना इसमें,
ठीक है। और हमारे पास है अब टाइम। टाइम कितना है, टी स्क्वेयर। तो टाइम हम टी स्क्वेयर लिखेंगे तो 5×5 = 25, ठीक है। 5×5 = 25, भाई 5 की स्क्वेयर कर देंगे टाइम, इससे ये कट जाएगा। और जो डिस्टेंस हमारा जो बचेगा वो बचेगा 25। ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था और आपने देखा कि इसको क्या कितनी आसानी से मैंने सोल्व कर दिया उस फॉर्मूले में रख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते ही कर दोगे आप। एक पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, उसका भार कितना केजी होगा। देखिए आपको छोटी सी बात हमेशा याद रखनी है। इस क्वेश्चन को यहीं कर देते हैं हम ख़त्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर देते हैं। ओह, थोड़ी सी लाइन थोड़ी गलत चली गई, ठीक है। तो बोल रहा है कि 50 ये इसका केजी इसका द्रव्यमान है और भार निकालना है। देखो जब भी भार निकालना हो ना तो हमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करनी है। भार कहाँ पे पूछा है इसने, ये ये अब इसने दिया नहीं चांद का, ठीक है। तो हमें सीधा मानना है कि पृथ्वी का ही भार पूछा होगा इसने, ठीक है। हमें जब दिया नहीं रखा होगा ना कि कहीं भी कि कहाँ का निकालना है, तो हमें अपने आप से पृथ्वी का ही मानना है कि पृथ्वी का ही भार पूछ रहा है कि पृथ्वी पे इस 50 केजी द्रव्यमान का भार कितना होगा, ठीक है। तो अब जो भार होता है ना उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, देखिए जो भार होता है उसके लिए करना पड़ता है 50 इंटू में ग्रेविटी। ग्रेविटी का मान कितना होता है 9.8, ठीक है, 9.8 ये, ठीक है। 50 इंटू में 9.8, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बाहर आ जाएगा इसका न्यूटन में। हम 50 केजी बोल देते हैं लेकिन 50 केजी हमारा भार नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम तुलने जाते हैं ना तो 50 केजी बोल देते हैं सिर्फ, पर हमारा भार कितना होता है 50 इंटू में 9.8। हम इसको 10 ही मान लेते हैं, ठीक है। 10 मान के इसको 9.8 की जगह 10 मान के 50 से गुणा करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 500। अब देखिए आंसर में यहाँ पर आइए तीसरे क्वेश्चन के आंसर में 500 से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि हमने थोड़ा सा ये ऊपर बढ़ाया था ना, तो थोड़ा सा नीचे कौन सा आंसर है, ये है 490, ठीक है। 490 न्यूटन हमारा भार होगा, ठीक है। समझ में आया कुछ। जब भी हमें भार निकलने की बात करेंगे ना, भार जो भी भार निकालने की बात करेंगे, वेट, ठीक है, वेट हमें निकालना पड़ता है। ये मान लो चंद्रमा पर वेट पूछ ले, चंद्रमा की ग्रेविटी के साथ द्रव्यमान का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। पृथ्वी का पूछा है इसने तो पृथ्वी के इसके साथ करना पड़ेगा, और एन का मतलब होता है न्यूटन, ठीक है। तो मान लो आप 50 किलो के हो, ठीक है, तो आपका जो भार है ना वो 50 केजी नहीं है, 500 न्यूटन है। याद रखना आज के बाद, ठीक है। कोई पूछे आपसे कि आपका वेट कितना है, भार कितना है, ठीक है, तो उसको 50 केजी नहीं बोलना, ठीक है, 50 केजी नहीं बोलना, उसको 500 न्यूटन बोलना है, ठीक है। ये ही हमारा भार है, ठीक, 500 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये समझ में आ गई, ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन किसके बराबर होता है। ये मैंने अभी अभी क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो न्यूटन किसके बराबर होता है 1 केजी मीटर, मतलब 1 केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 केजी मीटर पर सेकंड, ये वन लाइनर है, ठीक है। 1 केजी पर मीटर, एक मीटर में कितना केजी पर सेकंड के हिसाब से ऐसे कुछ है ये, ठीक है। ये वन लाइनर है, वन लाइनर में क्या समझाऊँ मैं, जीके के याद करनी पड़ेगी वो तो। चलिए ये है क्वेश्चन, एक पिंड क्या बोल रहा है कि एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 100 मीटर के साथ चल रहा है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। ये वैसा ही पीछे वाला जैसा ही क्वेश्चन है जिसमें एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए, ठीक है। ये शायद
इसके जैसा क्वेश्चन है ये रहा। विराम स्थिति से आरंभ एक वस्तु 2 मीटर के समान त्वरण से चल रही है, 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। तो इसमें 25 निकला था और इसमें निकाल के देख लेते हैं, या फिर खुद निकाल लोगे तो बता दो। चलिए मैं फिर भी करवा देता हूँ, ठीक है। विराम से चलकर एक समान त्वरण से चलता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, S इजकल टू क्या था, UT, मेरा पेन चल जाए यार, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। UT हमने बता दिया कि विराम से चलता है, तो ये होगा 0 प्लस में 1/2, ठीक है। त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है 5 5 5 25, इससे ये कट जाएगा 5 पे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 125, ठीक है। चलिए भाई, तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 125। कॉल आ गया था उसके लिए सॉरी भाई, ठीक है। तो मैंने 125 निकाले, सिंपल क्वेश्चन था, सेम था यार, वैसा ही था। चलिए इस क्वेश्चन में मज़ा आएगा भाई, अच्छा मज़ा आएगा इसमें। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोल रहा है, एक पिंड जिसकी त्रिज्या कितनी है x की वर्ताकार पथ पर आधा चक्कर पूरा करता है। भाई साहब आधी दूर गया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उसकी तय की गई दूरी और विस्थापन क्रम से बताइए, ठीक है। सबसे पहले मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर, ये सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एकदम गोल बनेगा इससे, देखना, देखा, ये जादू है। ये जादू किया है मैंने, मैं जादूगर, ओ जादूगर। चलिए ये है मजाक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसकी है r, ठीक है। ये है इसकी रेडियस। अब क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ये महाराज यहाँ से चला और यहाँ जाके, मतलब ये आधी दूरी पे जाके रुक गया, ठीक है। आधी दूरी पे जाके रुक गया। अब बोल रहा है कि इसकी दूरी और विस्थापन बताइए। पहली बात तो मैं दूरी और विस्थापन को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बोलते हैं दूरी, ठीक है, दूरी, और फिर है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। मैं DIS से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, ठीक है। दूरी, दूरी का मतलब होता है जो जिस किसने वर्ताकार पथ पर कौन, एक पिंड, ठीक है। ये पिंड भाई साहब मतलब ये पिंड जो है ये यहाँ से चलता है महाराज, और ये चल के यहाँ पहुँच रहा है। तो इसके द्वारा कुल तय की गई दूरी, कुल तय किया गया मतलब पथ जो है उसको दूरी कहते हैं। कुल ये भाई साहब यहाँ से ये ऐसे चक्कर काट के आता, यहाँ तक आता, तो भी इसको नापते, ठीक है। पर ये महाराज ऐसे ही गया, चलो कोई बात नहीं, इसको जितनी इसने तय की गई है उसको दूरी बोलते हैं। और डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये कहती है कि यहाँ से लेके, मतलब ये दो ये मान लेते हैं हम A, ठीक है, लिख जाए यार, ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B, मतलब B से चला A तक पहुंचा। तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन का मतलब होता है B से A तक चली गई दूरी में से, मतलब B से A तक आने के लिए हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता है जो सबसे छोटा हो सकता है, सबसे छोटा, ठीक है। तो सबसे छोटा रास्ता हम इसको बीचों बीच पहुंचा दे तो, ठीक है, इसको बीचों बीच पहुंचा दे तो, जैसे मान लो हम इसको ऐसे पहुंचा दे तो सीधे ही, ठीक है, ऐसे, अरे लिख दे ये भाई, पेन ऐसा ही है थोड़ा सा, कभी कभी चल जाता है कभी, हाँ, इसको बीचों बीच पहुंचा देता हूँ, ठीक है। वो होती है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसको ब्लैक पे रखते हैं, ब्लैक अच्छा चलता है, उसको बोलते हैं विस्थापन। समझ में आ रही है ना इतनी बात, विस्थापन बोलते हैं। अब इन दोनों को निकाल के देख लेते हैं। आपको पता होगा कि जो एक मान लेते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ एक नया सर्किल बनाते हैं। अब आपको पता होगा ये पूरे चक्कर जो लगा लेता है ना एक बार, तो उसको बोलते हैं परिधि, और परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, अब इसने भाई साहब ने आधी दूरी पे रुक गया। आधी दूरी पे रुक गया मतलब इसने आधी दूरी तय की है। ठीक है, आधी दूरी तय की है तो 2 से 2 कट जाएगा, और इसका जो दूरी है वो आ जाएगी πr। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसकी दूरी कितनी हुई πr। और यदि इसकी विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन ये है बीचों बीच रास्ता। ठीक है, ये आधा रास्ता है x। ठीक है, और आधा है x। तो x x मिल के भाई बोल रहे हैं ना कि त्रिज्या का नाम है x, x त्रिज्या है। तो जो r होती है वो हमारी x है और x है, x x मिल के हो जाती है 2x। ठीक है, तो 2x हमारी ये है विस्थापन। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहाँ पर है ये देखिए, ये है, ये लिखा हुआ, ये हमारा हो गया आंसर। इसमें ये तो होगी दूरी, ये होगा विस्थापन। ठीक है, ये ऐसे था। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बोल रहा है महाराज, ये क्या कह रहा है, एक पत्थर को बोल रहा है कि एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड आरंभिक वेग से नीचे फेंक दिया हूँ। भाई ठीक है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक दिया और 5 सेकंड के अंत में वेग क्या होगा। भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है पर कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है। इसमें क्या पूछ लिया, इस बार वेग पूछ लिया। एक पत्थर को आरंभिक वेग, एक पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड आरंभिक वेग, मतलब u की वैल्यू दे रखी है इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, और बोल रहा है कि 5वें सेकंड v का मान क्या होगा, अंतिम वेग का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला सेट बैठ सकता है। देखो हमारे पास v, u, a और t, ये वाला फॉर्मूला सेट बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास u भी है, t भी है, और a हम अभी निकाल लेंगे कैसे है, और u पूछा गया है, u मतलब अंतिम वेग पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ये रहा। ठीक है, अब शुरू कर देते हैं इसको लिखना, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ दे रखी। पहली बात तो मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, वी स्क्वायर। ठीक है, क्या था, वी स्क्वायर नहीं था, वी इजक्वल टू में, अरे यार एक बार काट के दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, इसको कॉपी करके ले जा सकते हैं। कट हो गया है, नहीं हो रहा कॉपी। चलिए कोई बात नहीं, मैं लिखने की दोबारा से ट्राई करता हूँ। ये ऊपर की साइड चलता नहीं है यार पेन। ठीक है, v इजकल टू यू प्लस में 80। ठीक है, u इजकल टू मतलब v इजकल टू यू प्लस 80, ये फॉर्मूला लगेगा और ये क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ख़त्म तो बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, पर ख़त्म कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। पर्सन को पढ़िए आराम से। ये बोल रहा है कि आरंभिक वेग से नीचे फेंका जाता है। ठीक है, नीचे फेंका जाता है, तो ये थोड़ा सा बदलाव होगा इसमें। एक बात बताता हूँ आपको, एस्केलेरेशन जो होता है ना, एस्केलेरेशन ए वो होता है, वो जी के बराबर होता है। जी के बराबर कैसे होगा, है ना, तो मैं बताता हूँ। देखिए जब किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को ऊपर की साइड फेंका जाता है, ऊपर की साइड फेंका जाता है, मान लो आपने कोई भी चीज़ फेंकी। ठीक है, आपने पेन फेंका ऊपर, तो आपकी शुरुआती स्पीड ज़्यादा होगी और लास्ट पॉइंट पे वो धीरे हो गया होगा, है ना, ऐसे ही कुछ हो सकता है ना। तो जब ऊपर की साइड कुछ चीज़ फेंकी जाएगी ना, तो उसको बोलेंगे एस्केलेरेशन। मतलब एस्केलेरेशन क्यों बोले जाएंगे, क्योंकि उसकी हर सेकंड पर स्पीड कम होगी। जब कांस्टेंट स्पीड रहेगी ना, तो एस्केलेरेशन नहीं बोला जाएगा। एस्केलेरेशन क्या होता है, हर सेकंड पर कितना बदल रहा है। इसमें लिख रखा है ना 10 मीटर पर सेकंड, मतलब कि हर सेकंड 10 मीटर बढ़ रही स्पीड। मतलब अब 10 मीटर है तो अगले सेकंड इसकी स्पीड होगी 20 मीटर, अगले सेकंड होगी इसकी 30 मीटर, मतलब 3 सेकंड बाद इसकी 30 मीटर स्पीड, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड। तो मतलब टोटल 3 सेकंड का टोटल डिस्टेंस इसका
तो जैसे मान लो मैं बताता हूँ, देखो थोड़ी देर के लिए समझता हूँ मैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। पहली सेकंड ये चलेगा 10, दूसरी सेकंड चलेगा 20, तीसरी सेकंड चलेगा 30, ठीक है। अरे लिख दिया 30, ठीक है। तीसरी सेकंड चलेगा 30। तो इसका मतलब समझ में आई, कांस्टेंट स्पीड होती तो ये 10 चलता, एक पहली पे भी 10 चलता, दूसरी पे भी 10 चलता, तीसरी पे भी 10 चलता। लेकिन ये कितना चला है 3 सेकंड में, ये चला है 60। और वैसे कितना चलता है ये 10-10 करके, 30 ही चल पाता। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, हर सेकंड में स्पीड का बदलना एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ फेंका जाए तो एक्सेलरेशन, वही चीज़ नीचे की साइड आ जाएगी ना, वही चीज़ नीचे की साइड आएगी तो उसको ग्रेविटी का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम बदल देते हैं ग्रेविटी, v इजकल टू यू प्लस, ठीक है, जी टी, यू प्लस जी टी, ठीक है। समझ में आ गया, यू प्लस जी टी। थोड़ा भाई देख लेना, ये थोड़ा बहुत लिख कर देते हैं, मेरी आवाज़ आ रही होगी ना, तो आवाज़ को थोड़ा सुन लेना कि भाई लिखा क्या है, ठीक है। यू प्लस जी टी लिख दिया हमने, एक्सेलरेशन को ग्रेविटी में बदल दिया। अब चलिए, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, अब तो सवाल में क्या दम है। अब तो वी पूछा गया है, वी मतलब अंतिम वेग पूछा गया है, शुरुआती वेग है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 लिखेंगे। ग्रेविटी कितनी होती है हमारे पास, 9.8 होती है, लेकिन हम 10 ही लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 10 लिख लेते हैं। इनटू में टी, टी कितना होता है, टी कितना दे रखा है, मतलब टी दे रखा है 5 सेकेंड, तो 5 यहाँ लिख लिए, ठीक है। 10 प्लस में 50, ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल 60। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पर इस आंसर ऑप्शन में देखोगे तो आपको 60 मिलेगा ही नहीं, पर ये देखो ये 59 मीटर पर सेकंड आपको मिल रहा है। अब यहाँ 9.8 लिखते तो यहाँ आता 49 है, 49 को 10 में जोड़ते तो 59 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो हम 10 भी लिख लेते, कई बार बहुत बार 10 लिखते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर ऑप्शन बहुत ही पास पास होते हैं ना, तो 49 लिख के देख लेते हैं, मतलब 9.8 लिखते हैं, 49 आता, 49 में 10 जोड़ते हैं, 59 हो जाता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है यार, ज़्यादा क्यों इनमें वो करना। देख मैं इसको हटा देता हूँ ये, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करेगा लिखने में, ये कोई मैटर नहीं है, ये चीज़ें थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम अपना दिमाग का पूरा प्रयोग करेंगे आपके साथ मिलके चलिए शुरू करते हैं। अगर 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन बल 1 सेकंड तक लगाया जाए तो पिंड द्वारा की गई दूरी, तय की गई दूरी होता है, पिंड द्वारा की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। सेम बात है, वो तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो इसको देख के आपको क्या लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, देखो मैं बताता हूँ आपको कौन सा लगेगा। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा बीच वाला, क्योंकि तय की गई दूरी की बात की है, तो ये लगेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ठीक है। एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या चाहिएगा, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूले, ठीक है, एस इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ठीक है। तो हमें चाहिए यू, ठीक है। यू हमारे पास क्या है, अगर 1 किलोग्राम के पिंड पर इतना न्यूटन पर सेकंड बल लगाया जाए तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखो बल लगाना है, शुरुआती चाल इसकी हो गई 0, क्योंकि भाई अब शुरू करेगा ना वो, तो u का मान हमने शुरू में पता चल गया, ये है 0, ठीक है। अब पहला कंसेप्ट ये जो है ये तो गायब ही हो गया पूरा सवाल से, ठीक है, क्योंकि 80 u 0 है तो t भी ख़त्म, ठीक है। अब बचा हमारा हाफ ए टी स्क्र। अब आप ये कहोगे कि एक्सेलरेशन भी नहीं है भाई इसमें, तो
पर आपको एक फॉर्मूला याद किया होगा आपने आपने याद किया होगा, फोर्स इजकल टू होता है, फोर्स इजकल टू होता है एम ए, एम ए, ठीक है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स इजकल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को इस साइड छोड़ देंगे, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ए जो हमारा है ए इजकल टू एफ बटे एम हो जाएगा ना भाई, ये एम इसके नीचे आ जाएगा ना। तो समझ में आ गया ना क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें जो दिया गया है वो वैल्यू रख लेते हैं, ए, अरे लिख जाए यार, ए इजकल टू, ठीक है, ए इजकल टू एफ कितना है, फोर्स कितना दिया गया है 1 न्यूटन, ठीक है, और मास कितना है, मास मतलब 1 kg, तो 1 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 1/1 हो गया ना ये। तो अब इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, पहले तो ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा सिस्टम तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हाफ इनटू में एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, एक्सेलरेशन है भाई 1/1 मतलब 1 इनटू में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड स्क्वायर करेंगे तो 1 सेकंड, तीनों एक को गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है, तीनों एक को गुणा करेंगे तो एक ही आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है, पॉइंट लगा दो इसके बीच में, तो 0.5 ये आ जाएगा इसका दूरी। बताओ कितना मस्त क्वेश्चन मैंने करवाया है ये, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, एक बार ये याद रखना कि पूछा क्या है, फिर उस हिसाब से वो तीनों फार्मूले से देखना कौन सा फार्मूला इसके काम आ सकता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे मोस्ट इसका कौन सा फार्मूला काम आ सकता है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बिगड़ चुकी है, चलिए फिर भी मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी लाइट चली गई है और बिना लाइट आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आती है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, 10वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु से एक पिंड की दूरी, क्या क्या पढ़ रहा हूँ, पृथ्वी पर स्थित, ठीक है, पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु से एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए, जैसे मान लो ये बिंदु है और एक पिंड को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और ये पिंड भाई बहुत ऊपर चला गया, ये बोल रहा है ये बात, और 1000 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका जाता है, मतलब इसकी जो वेग है ना इस पिंड की, इस भाई साहब की वेग है 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकंड इसकी वेग है, ठीक है, वेग से फेंका जाता है, लौटते समय उस पिंड का उसी बिंदु पर, मतलब यहीं पर इसकी जो वेग है वो क्या होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसने, और दिमाग थोड़ा सा घुमाया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है हमारे पास है, पिंड को ऊपर फेंका जाता है 1000 मीटर वेग से, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो यू है वो है 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर वेग है, वेग से फेंका जाता है, लौटते समय उसी पिंड का उसी बिंदु पर फेंका जाता है, मतलब क्या कह रहा है, लौटते समय उसी पिंड को उसी बिंदु तक आने में कितना वक्त लगेगा, मतलब वो वेग लगेगा, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने लग रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उसमें जाते हैं, कौन सा लगेगा इसमें देखते हैं, कहाँ गया यार, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला इसमें सेट बैठेगा,
देखो हमारे पास है ना V1 V2 है, ठीक है, और हमारे पास टाइम है नहीं, ठीक है, और एक्सक्लेरेशन हमें मिल जाएगा। और रही डिस्टेंस की बात, ऊपर फेंका गया है तो डिस्टेंस भी वहीं से निकाल लेंगे, तो ये हमारे फॉर्मूला काम आ सकता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन मैं निकालने की कोशिश करूँगा। फॉर्मूला है वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर प्लस ए टू ए एस, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा फॉर्मूले को, और फिर ये फॉर्मूला अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते कथा, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारा फॉर्मूला है वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस, फॉर्मूला है प्लस 2as। अरे लिख दे यार, ठीक है, लिख दिया, इसने लिख दिया पूरा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। हमारे पास देखो एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास यहाँ ऊपर नीचे फेंकी जा रही है, एक बार ऊपर फेंकी फिर वो नीचे आएगी, तो यहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी हमारे लिए, ठीक है, ग्रेविटी काम करेगी, ठीक है। जब ऊपर फेंकी जाएगी तो ग्रेविटी होगी माइनस में, नीचे फेंकी जाएगी तो ग्रेविटी किस में होगी, प्लस में। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? भाई नीचे की साइड आएगी ना, तो हमारे पास वो ग्रेविटी क्या होगी, प्लस, और ऊपर की साइड जाएगी तो ग्रेविटी क्या होगी, माइनस। तो एक्सेलरेशन है हमारा ये जो है भाई साहब, ठीक है, एक्सेलरेशन, इसकी जगह ए को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, जी से। फार्मूले को समझने की कोशिश करना, ए को हमने जी में रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें दे नहीं रखा। यहाँ पर काम करेगी कौन, ग्रेविटी अकेली, ग्रेविटी काम करेगी, तो जो ऊपर की साइड जाएगी तो ग्रेविटी नेगेटिव लगेगी, और नीचे की साइड आएगी तो ग्रेविटी पॉजिटिव लगेगी। भाई ऊपर से नीचे की साइड आएगी तो खुद भी खींच रहा है, वो नीचे भी आ रहा है, तो जोर लगने की दिक्कत नहीं आएगी ना, समझ में आया कुछ? और अब हमारा बचा एस का मतलब होता है दूरी के लिए। अब दूरी को, अब ऊपर नीचे की बात हो रही तो ऊपर नीचे दूरी नहीं होती, ऊपर नीचे होती है हाइट, तो एस को हम रिप्लेस कर देंगे एच से, मतलब हाइट से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा वी स्क्वेयर इजकल टू यू स्क्वेयर माइनस, ऊपर की साइड के लिए माइनस लिख दे यार, माइनस टू जी एच, ठीक है, जी एच माइनस 2 GH, ठीक है, ये हमने लिख दिया, अब ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। पहली बात तो हमें शुरुआती पता है, और फाइनल क्या है इसकी, फाइनल है इसकी 0, क्योंकि भाई ऊपर ही ऊपर फेंकोगे आप, मान लो किसी चीज़ को आप फेंक रहे हो ऊपर की साइड, ठीक है, तो आपको पता है लास्ट में जाके ये 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। भाई सही बात बोल रहा ना मैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, ठीक है। यू यू कितना दे रखे हैं इसमें, 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो 1000 को स्क्वेयर कर देते हैं, माइनस माइनस, अब क्या बच गया हमारे पास, 2 जी, मतलब जी का मान हो जाएगा 10, तो 2 को कर देंगे 20 इंटू में एच, ठीक है, एच कर लेंगे। अब हमें है ना एच की वैल्यू निकालनी, मतलब कितनी ऊंचाई तक गए, ये निकल जाएगा ना हमारा, तो हमें ये भी पता चल जाएगी वापस आते समय वी कितना था, ठीक है। ये हुआ 20 × H, 20 × H को हम 0 की साइड जाते हैं, ये प्लस हट के मतलब ये माइनस हट के इस साइड प्लस हो जाएगा, तो 20H इजकल टू 1000 को 2 बार लिख देते हैं, अरे यार लिख दिया, इंटू में 1000, ये 1000 ही है भाई, 2 बार 1000 लिखा गया है, ठीक है।
1000 लिखा है, 2 बार, ठीक है, 2 बार 1000 लिखा है। अब ये 20 इसके इस साइड से कट के यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है, 20 यहाँ आ जाएगा, और 20 से हम किसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये काट देगा, और 2 5 10, ये 50 पे कट जाएगा, ठीक है, 50 पे कट गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई 50, और ये 3 बार 0, 50,000 एच की वैल्यू आ गई, मतलब 50,000 की हाइट तक वो गया था। अब मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ और नेक्स्ट जो इसी का पार्ट है वो शुरू कर देता हूँ, ठीक है। 50,000 की हाइट तक गया था वो। अब आपको एच मिल चुकी है, कितनी है, 50,000, कि 50,000 से 50,000 मीटर से आएगा नीचे की साइड, ठीक है। अब वहाँ से यू जो है, वहाँ से यू जो है, हमें पता है कि यू जो है वो पक्की बात है वहाँ जाके 0 था, वहाँ से चलना शुरू किया। वी है वो हमें बतानी है, ठीक है, वी हमें बतानी है, और जी आपको पता ही है, जी आपको क्या पता है, 10, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में हम रख देंगे, तो फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू ए स्क्वेयर। अब इस नीचे की साइड आ रहा है, याद रखना, अगर नीचे की साइड आ रहा है तो जी होगा प्लस में, नीचे की साइड आ रहा है तो जी होगा प्लस में, ठीक है, जी होगा प्लस में, तो ये लिखा जाएगा 2GH, ठीक है। अब ये हमें बताना ही है, ये हमें बताना है, तो वी स्क्वेयर, ठीक है, और u इजकल टू 0 इंटू में 2GH करेंगे तो 2GH कितना होगा भाई, 2 इंटू में 10 इंटू में 50,000, ठीक है, 50 दूनी हो जाएगा 1,00,000, 1,00,000 और 4 5 0 हो जाएंगे, ठीक है। वी स्क्वेयर इजकल टू 20 20 5 100, और इसके 4 0 और, ठीक है, इसके 4 0 और। वी स्क्वेयर इजकल टू ये आ गया, पीछे आंसर देखने दो, कहाँ लिख दिया भाई मैंने, अच्छा हाँ ये रहा 4 2 6, हाँ आंसर मिल गया, ठीक है। ओहो नेक्स्ट पेज में लिख दिया क्या, ये पेज बदल गया ना, ये इसी पेज में ये लिखना था, तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। ये 3 पेजों में बट गया यार, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मैंने देखा था। ये देखो ये क्या है, एच है, एच 50,000 आया, यू है 0 है, वी है मतलब बताना है, जी है 10 है, ठीक है। ये जो है ये क्या लिखा था मैंने, वी स्केयर इजकल टू यू स्केयर प्लस 2GH, ठीक है, 2GH इस फॉर्मूले में हमें रखना है, तो इस फॉर्मूले में हमने रखा, तो वी स्केयर इजकल टू यू स्केयर है वो है 0 हमारे पास, ठीक है, यू स्केयर 0 है, अगला है 2GH, 2 रखा, जी रखा, एच रखा, ठीक है। अब जब इनको सोल्व किया तो इतना आ गया। अब इसको देखो, यहाँ स्केयर है, यहाँ हम दोनों साइड अंडर द रूट कर दें तो, ठीक है, हम दोनों साइड कर देते हैं अंडर द रूट। जब हम दोनों साइड अंडर द रूट करेंगे ना, तो अंडर द रूट का मतलब वी का, ये हटाओ, ये कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है, इसको हटा देते हैं इरेजर से। जब v अंडर द रूट होगा तो अंडर द रूट 2 से ये कट जाएगा, v बचेगा। देखो जब भी 2 2 जीरो होता है ना, तो अंडर द रूट में उसका 1 बन जाता है, ठीक है, तो 2 2 जीरो का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 2 3 0, ठीक है, यहाँ बचेगा 3 0। तो ये क्वेश्चन 3 स्लाइडों में पूरा हुआ है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा 3, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का 3 आंसर होगा, मतलब
लौटते समय उस पिंड पर, उसी बिंदु पर पहुंचते समय उसका वेग क्या होगा, 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसका वेग होगा, उसकी स्पीड होगी। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, कोशिश की मैंने, आपको समझ में आया। देखो इसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। ये फॉर्मूला लगेगा v² इजक्वल टू u² प्लस 2gh, ठीक है, gh है ये। जब हम ऊपर की साइड जाएंगे तो -gh आएगा, -2gh आएगा, क्योंकि ऊपर की साइड जाएंगे तो g नेगेटिव हो जाएगा। हमें ये लगाया क्यों इस बार ये लगाया कि हमें ये तो पता चले कि गया कितने ऊपर है, ठीक है। तो h निकाल लिया हमने, h आ गया 50,000। अब हमें ऊपर से नीचे की साइड लेके आना है, तो ऊपर से नीचे की साइड लेके आना, तो हमें पता चल गया यहाँ इतनी तो ऊपर से आएगा, शुरुआती 0 है, ये सारा इसमें रख देना। इसमें रखा तो हमें ये निकल के आ गए, ख़त्म। सवाल में क्या है, दम भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है। ये है, एक बंदर एक खंबे पर कितना 27 मीटर पर सेकंड वेग से चढ़ता है, और एक कुत्ता 36 मीटर पर सेकंड के वेग से खंबे की ओर दौड़ता है। बंदर व कुत्ते का सापेक्ष वेग क्या है। बहुत ही सिंपल, मतलब कि समझने की कोशिश करोगे ना तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि बंदर की, मंकी की स्पीड जो है वो है कितनी, 27 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो डॉगी है उसकी स्पीड है 36 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है इसकी सापेक्ष चाल क्या है, इसकी सापेक्ष चाल क्या है। एक बात याद रखना, सापेक्ष चाल पता है कैसे पता चलती है हमें, सापेक्ष चाल पता चलती है जिनकी डायरेक्शन का पता हो, ठीक है। डायरेक्शन मान लो ये इस साइड जा रही है और ये इस साइड जा रही है, ठीक है, ये इस साइड जा रही है दोनों, तो मान लेते ये 27 था और ये 36 था, तो इनकी सापेक्ष चाल हो जाती इन दोनों का जोड़, 27 प्लस में 36, 6 दूनी 12, 13 का 3, और यहाँ 3 और 3 6, 63 इसकी सापेक्ष चाल हो जाती। लेकिन यदि ये ही चीज़ एक ही साइड जा रही है, ठीक है, तो ये 27, ये 36, तो 36 जो बड़ा होता है ना, बड़े में से छोटा घटा दो, 36 में से 27 घटेगा तो 9 मीटर पर सेकंड आएगी। ये 63 मीटर पर सेकंड थी, 9 मीटर पर सेकंड आएगी। अब यहाँ समझने वाली बात है कि ये भाग किस साइड रहा है। देखो एक बात बताओ, एक तो बंदर है वो ऊपर की साइड चढ़ रहा है, मान लो मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है, अरे यार नीचे हो जाए, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, इसमें मैं बताता हूँ। ये देखो एक ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ बना दिया मैंने, ठीक है, ये मंकी है भाई साहब, ठीक है, ये मंकी है छोटा सा, और ये डॉगी है भाई, देख लेना है डॉगी है, ठीक है। ये ऊपर की साइड चढ़ रहा है महाराज और ये इसके पीछे है, तो हमारी डायरेक्शन कैसी हुई, एक ही साइड हुई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 27 की स्पीड से भाग रहा है मंकी जो है, अरे लिख दे, 27 की स्पीड से भाग रहा है, ये 36 की स्पीड से भाग रहा है। तो जो बड़ी होती है उसमें से छोटी घटा देते हैं, तो 36 में से 27 गए, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है, सापेक्ष चाल, वो आ गई 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैंने इसी क्वेश्चन से दोनों जो आए हैं, मान लो आप गलती कर देते, 63 आंसर होता है इसका और आप लगाए जाते 9, तो भी गलत, और 9 आंसर है आप लगा देते 63, तो भी गलत। तो बता दिया ना मैंने किस साइड, एक ही साइड है तो घटेगी, और अपोजिट साइड है मतलब ये ऐसे है और ये ऐसे है तो जुड़ेगी। याद रखना, इतनी सी छोटी सिंपल सी बात है, जोड़ देना, सापेक्ष चाल है। अब इसी पर्सन में है ना, मतलब सर से ऊपर चला जाता है, घूम जाता है खोपड़ा, ठीक है भाई, हो नहीं रहा, पता नहीं क्या ही दे दिया, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, देख कितना सिंपल है, ठीक है। तो आज की बस इतने ही क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें चैट बॉक्स में, ठीक है। और मेरे चैनल को, इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट मैं लाता रहूँगा, ठीक है, आप सभी के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, एनटीपीसी के लिए और रेलवे डी ग्रुप के लिए। मैंने साइंस का जो अभी ये प्रैक्टिस शुरू किया है, ये आपके साइंस से जो डर है ना न्यूमेरिकल का, वो तो ख़त्म कर ही देगा, ठीक है।
इस बात की तो टेंशन लेना ही मत। और जो मैथ मैं करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिस मैथ करवाने वाला हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस बैच करवाने वाला हूँ, उसमें ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए कि जो रेलवे एन टी पी सी डी ग्रुप में, इनमें बस इतना ही पूछा जाएगा। बस नहीं, मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो वो मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा। और वो पूरा मैथ तो ऐसा खोल के रख दूंगा आपके सामने कि बस आप ये सोचोगे बस इससे तो प्यार हो गया मुझे, ठीक है। तो बस प्यार करने के लिए मैथ से जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और मुझे चैट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। अभी मेरी शुरुआत थी और मेरी बहुत सारी गलती हुई, ये पेन भी थोड़ा अजीब सा ही चल रहा था, और क्या कर सकते हैं अब, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही, इसी से ही करेंगे अभी गुजारा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।